हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल्स इन फूड की बात करेंगे। केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड की अगर बात किया जाए कि हम क्या करते हैं, केमिकल्स को फूड में मिला देते हैं, ठीक है। और केमिकल्स को फूड में मिलाने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं बेटा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। केमिकल्स आर एडेड टू फूड फॉर दियर प्रिजर्वेशन, ठीक है बेटा। हम खाने को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें केमिकल्स मिलाते हैं। इन्हेंसिंग दियर अपील्स, ठीक है बेटा, और उसको देखने में अच्छा लगे, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, इन्हेंसिंग बढ़ाने में बेटा, ठीक है, दियर अपील्स यानी इसको देखने में भी अट्रैक्टिव लगे बेटा। एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हम, ठीक है, बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फूड में केमिकल्स को मिलाते हैं। मेन कैटेगरीज फॉर फूड एडिटिव्स एज फॉलोज। फूड एडिटिव की कैटेगरीज हैं बेटा। फूड एडिटिव की कैटेगरीज में बात किया जाए तो फूड कलर की बात किया जाए, फूड कलर, फूड फ्लेवर, ठीक है बेटा, फ्लेवर, ठीक है, यानी कहने का मतलब उसमें महक आ जाए। और स्वीटनर्स भी मिला देते हैं, फैट एमल्सीफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट को भी मिलाते हैं, फ्लोर इम्प्रूवर को भी, एंटी स्टाल्टिंग एजेंट या ब्लीचेस को भी मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव को भी मिला देते हैं बेटा। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड, यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स और अमाइनो एसिड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हम फूड में मिलाते हैं एज ए केमिकल, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हमने बताया, फूड कलर, फ्लेवर, स्वीटनर्स, फैट एमल्सीफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट, फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टार्लिंग एजेंट, ब्लीचेज, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें जो भी हम मिलाते हैं अपने खाने में, ये सारी की सारी जो होती हैं वो उनमें से केवल इस 7th नंबर वाले को छोड़ करके सारी की सारी जो भी होती हैं कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू को नहीं बढ़ाता है, ठीक। उसके लिए मिलाने से बस वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है बेटा, ख़राब देरी से होगा और उसमें कलर आ जाएगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एक्सेप्ट द केमिकल ऑफ कैटेगरी 7th, यानी कि सिर्फ इसी वाले कैटेगरी में हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसके अलावा जितनी भी 6 फूड एडिटिव्स हैं उनसे हमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलती, या ऐसे बोल सकते हैं कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं मिलता, ठीक है। नन ऑफ द अबव एडिटिव हैव द न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि 7th नंबर को छोड़ करके जितने भी क्या है बेटा, फूड एडिटिव्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्या कहते हैं फूड एडिटिव्स हैं या इस तरीके से केमिकल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है बेटा, सिर्फ देखने में अट्रैक्ट लगे, इन सब को बढ़ाते हैं बेटा, न्यूट्रिटिव वैल्यू केवल 7th नंबर वाले में है। दीज आर एडेड दीज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है, आर ऑफ कॉस्मेटिक पर्पस, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ जाए और बेटा क्या कहते हैं इसको स्टोर किया जा सके और ये देखने में अच्छा लगे और अच्छे से इस तरीके से कॉस्मेटिक पर्पस से भी हम इसको क्या कहते हैं, इस सब चीज़ों को हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली स्वीटनर्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है बेटा, हम इस सेक्शन में फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में और स्वीटनर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव वाले और स्वीटनर्स के बारे में बात कर सकेंगे, ठीक। आइए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव एंड स्वीटनर्स की बात किया जाए तो जो मेन पॉइंट है उसी की हम बात करेंगे। स्वीटनिंग एजेंट में अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि अगर मैं बात करूं सुक्रोज ऐड टू कैलोरी इनटेक, मेनी पीपल रिफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी ये हुआ कि जो नेचुरल स्वीटनर होते हैं जैसे कि सुक्रोज की बात कर लिया जाए, ठीक है, शक्कर की बात किया जाए बेटा, तो ये हमारी कैलोरी को बढ़ाता है, यानी शुगर लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। अगर मैं इस तरीके से शुगर का इस्तेमाल करता हूँ, सुक्रोज का, चीनी का इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे बोल दो बेटा, तब यहाँ पर क्या होता है हमारे बॉडी में कैलोरी बढ़ जाती है, यानी से क्या कहते हैं इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है नेचुरल स्वीटनर सुक्रोज ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मेनी पीपल प्रिफर टू आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर को प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो जो शुगर के मरीज होते हैं, ठीक है बेटा, पेशेंट होते हैं, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक
ठीक है बेटा, मीठे का टेस्ट लेने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सैकरिन, सबसे पहले हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन थी बेटा, सैकरिन की बात करेंगे। सैकरिन की अगर बात किया जाए तो सैकरिन की जो स्वीटनेस है वो हमारी कितनी है, 550 गुना ज़्यादा है, किससे, हमारे नॉर्मल शुगर से। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना बेटा। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इसका नाम क्या है, सैकरिन का नाम क्या है बेटा, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड कॉल्ड सैकरिन। ठीक है बेटा, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है, आर्थो ग्रुप ही तो है, ये हमारा आर्थो पोजीशन पर है। आर्थोसल्फोबेंजीमाइड की अगर बात किया जाए तो आर्थोसल्फोबेंजीमाइड कह रहा है आल्सो कॉल्ड सैकरिन, इसी को हम सैकरिन भी कहते हैं। फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सबसे पहली पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन थी बेटा, ठीक है, अगर मैं कहूँ फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की अगर बात किया जाए तो कौन थी, सैकरिन। इट हैज़ बीन यूज एज ए स्वीटनिंग एजेंट एवर सिंस इट वाज डिस्कवर्ड इन 1879, ठीक है, 1800, ठीक है बेटा, 79 में इसकी क्या हुई बेटा, डिस्कवरी हुई। एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की तरीके ये बहुत काफ़ी दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है, एवर सिंस। इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, जो हमारा केन शुगर होता है बेटा उससे 550 गुना क्या होता है, ज़्यादा स्वीटनेस रखता है कौन, सैकरिन। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन, ठीक है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन इन द फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा जो सैकरिन होता है, अगर हमने सैकरिन का इस्तेमाल किया तो ये सैकरिन के जरिए हमें मिठास का आनंद तो मिल जाएगा, और ये एज इट इज़ हमारी बॉडी में बगैर चेंज हुए ये हमारे क्या होगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है, बाया यूरिन हमारी बॉडी से। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस, ठीक है, ये पूरी तरीके से इनर्ट होती है और हार्मलेस होती है अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो ग्रेड वैल्यू ये है बेटा कि इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, डायबिटिक पर्सन करते हैं, जिनको क्या होता है बेटा, नीड होती है टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी, यानी जिसको अपने बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करना होता है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैकरिन का इस्तेमाल, ठीक है बेटा, करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये सारी बातें हो गई तो मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं, कहिए तो। ठीक है बेटा, जो हमारी सबसे पहली पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है उसका नाम क्या है, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड नाम है बेटा, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सैकरिन है। ठीक है, यही हमारी कौन है बेटा, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, यही है जहाँ पर मैंने टिक किया। ठीक है, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड है, और ये 550 गुना क्या होती बेटा, ज़्यादा स्वीटनेस रखती है इन कंपेयर टू केन शुगर। और इसकी डिस्कवरी कब हुई, 1879 में हुई बेटा। ये हमारी बॉडी से बिना चेंज हुए इस तरीके से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये टोटली क्या है बेटा, इंटायरली इनर्ट है और हार्मलेस है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, डायबिटिक पर्सन करते हैं। डायबिटिक पर्सन वो जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है बेटा, और जिनको शुगर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आइए हम लोग इस तरीके से हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे बेटा अस्पार्टेम। दूसरी हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है बेटा, अस्पार्टेम है। अस्पार्टेम की अगर बात किया जाए तो मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड एज स्वीटनर। ठीक है बेटा, मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर बात किया जाए, वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है बेटा, अस्पार्टेम। ठीक है, अस्पार्टेम के बारे में पॉइंट याद रहना चाहिए, मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज़ रफली 100 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर। इसकी स्वीटनेस केवल कितना है बेटा, 100 गुना ज़्यादा होती है, किससे बेटा, ठीक है, हमारे केन शुगर से। ये हमारा सबसे पहला वाला जो हमने बताया वही है बेटा, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कौन है बेटा, अस्पार्टेम है। ठीक है, इसमें अस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट भी है, अस्पार्टेम है, यहाँ अस्पार्टिक एसिड वाला भी पार्ट है, और दूसरा हमारा पार्ट कौन है बेटा, फिनाइल एलानिन मेथाइल एस्टर पार्ट भी है इसमें। ठीक है, यानी फिनाइल एलानिन, इसका नाम क्या है बेटा, अस्पार्टेम है, अस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन मेथाइल एस्टर पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और ये हमारा कितने गुना बेटा, 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा, एक पॉइंट थोड़ा सा और भी क्लियर करना जरूरी है। इट इज़ मेथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड। ये हमारा मेथाइल एस्टर होता है किसका,
डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम अस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन, ठीक है, ये मेथाइल एस्टर पार्ट होता है, डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम अस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन। अभी मैंने दिखाया भी था, अस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा। यूज ऑफ द अस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि अस्पार्टेम का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसकी यूज़ करने की लिमिटेशन है बेटा, ये कोल्ड फूड में और सॉफ्ट ड्रिंक में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे, ठीक है बेटा, ये कह सकते हैं अनस्टेबल हो जाएगा एट कुकिंग टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, कुकिंग टेम्परेचर पर अस्पार्टेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अस्पार्टेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा एलिटेम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, अलिटेम की बात करेंगे। अलिटेम जो होता है वो हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है बेटा, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल दैन अस्पार्टेम, ये अस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल होता है और ये इतनी स्वीटनेस इसकी ज़्यादा होती है कि कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड डिफ़िकल्ट व्हाइल यूजिंग, यानी कि अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बेटा, ठीक है, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जो एलिटेम होता है वो एलिटेम हमारा कितना गुना ज़्यादा होता है, 2000 गुना ज़्यादा हमारा क्या होता है, स्वीटनर होता है, ठीक है, किससे, केन शुगर के कंपेयर में, ठीक है, केन शुगर के कंपेयर में 2000 गुना, इसीलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और हमारा कौन है बेटा, सुक्रोलोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोलोज जो होता है वो क्या होता है, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है। क्या होगा बेटा, ट्राई 3, ठीक है, इसका मतलब 3 क्लोरीन आ जाते होंगे बेटा, ठीक है, ठीक है, वही कह रहा है, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, इसका जो जैसा दिखता है और इसका जो टेस्ट होता है एकदम शुगर की तरह होता है, ठीक है। इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये कुकिंग टेम्परेचर पर क्या होता है, स्टेबल होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, लेकिन ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता। अरे ये तो हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है ही है, तो कैलोरी कैसे प्रोवाइड कर सकता है, शुगर लेवल को ये लोग नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, इस तरीके से सारी बातें आ गई। और इस सुक्रोलोज की अगर मैं बात करूँ, सुक्रोलोज को कैसे पहचानोगे बेटा, सुक्रोलोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोलोज में अभी बात करूं मैंने कहा ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव की अगर मैं बात किया जाए तो एक क्लोरीन मेरा यहाँ पर है बेटा, दूसरा क्लोरीन हमारा यहाँ पर है और तीसरा क्लोरीन हमारा यहाँ है। इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव किसका होता है, सुक्रोज का ही होता है। और इसकी स्वीटनेस की अगर बात किया जाए तो इसकी स्वीटनेस कितनी ज़्यादा होती है बेटा, 600 गुना ज़्यादा होती है, किससे, केन शुगर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा समराइज करूँगा बेटा, अस्पार्टेम जो होता है 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन कैन शुगर, और सैकरिन जो होता है वो 5 to 50 हमारा होता है 550 गुना ज़्यादा स्वीटनर होता है बेटा, किससे, केन शुगर के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है बेटा 1879 में डिस्कवर हुआ था बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये यूरिन के थ्रू अनचेंज होकर के ही क्या हो जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाई यूरिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें उसके बाद हमने क्या बताया बेटा, उसके बाद हमारा सुक्रोलोज अभी बताया ही मैंने। एलिटेम की अगर बात किया जाए तो एलिटेम हमने बताया ये हमारा 2000 गुना ज़्यादा क्या है होता है, केन शुगर से ज़्यादा स्वीट होता है। और अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना क्या हो जाता है बेटा, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है कौन, एलिटेम। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव में अगर बात किया जाए तो फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड, जो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव होता है वो हमारे खाने को खराब होने से क्या करता है बेटा, रोकता है, ठीक है, ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ की होने की वजह से, ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ होने की वजह से जो खाना हमारा ख़राब हो जाता है उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कौन, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल साल्ट, इसका अगर मैं फूड प्रिजर्वेटिव का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कौन सी चीज़ है जिसको मिलाने के बाद खाना देर से ख़राब होता है, तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव में कौन कौन आता है बेटा, टेबल साल्ट आएगा, कौन कौन आएगा बेटा,
टेबल साल्ट की बात कर लिया जाए, नमक की बात किया जाए, ठीक है, जो भी हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। शुगर की बात किया जाए बेटा, तो शुगर भी हमारा क्या होता है, कभी सुना भी होगा घर में बेटा कि जो मीठी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा देर से ख़राब होती हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं शुगर को अगर मिला दिया जाए तब भी हमारा खाना जो होता है देर से ख़राब होगा, यानी फूड प्रिजर्वेटिव की तरीके काम किए करेगा। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, देखा होगा बेटा जो तली भुनी चीज़ें होती हैं वो भी क्या कहते हैं, हमारी जो होती हैं वो भी, उनकी भी थोड़ा सा लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन कंपेयर टू जो तली नहीं होती हैं। यानी वेजिटेबल ऑयल का भी की बात एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। सोडियम बेंजोएट की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम बेंजोएट भी हमारा एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, की तरीके इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ एक याद करना है, सोडियम बेंजोएट। टेबल साल्ट आपको पता है, नमक, ठीक है, शुगर ये भी मालूम है बेटा, वेजिटेबल ऑयल ये भी हमने एक्सपीरियंस करके आपको दिखा दिया और थिंकिंग करके, और सोडियम बेंजोएट ही आपको याद करना है। कह रहा है सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड मेटाबोलाइज इन बॉडी, ठीक है। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबोलाइज इन बॉडी। मतलब ये है कि सोडियम बेंजोएट को लिमिटेड क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या हो बेटा, मेटाबोलाइज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। साल्ट ऑफ सार्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड की बात किया जाए तो ये भी हमारा कैसे काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव की तरीके काम करता है, ठीक है। वाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, अरे यार अभी तो मैंने बताया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे कि हम कैलोरी को कंट्रोल कर सकें। फॉर ये हमारे लिए, हमारे जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको कैलोरी को कंट्रोल करना होता है, यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। अब हम लोग, हाँ बेटा, हम लोग बात करने जा रहे थे क्लींजिंग एजेंट की, लेकिन क्लींजिंग एजेंट से हम लोग इससे पहले हम बात कर लेंगे, हम फूड एडिटिव में एंटीऑक्सीडेंट एक टॉपिक था मेरा, जो कि अभी जस्ट रिसेंट हमारा ऐड हुआ है बेटा हमारे सिलेबस में, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड की बात करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड की अगर मैं बात करूँ बेटा तो हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारा क्या होगा, इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर फूड एडिटिव, ठीक है बेटा। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है, फूड एडिटिव, ठीक है। ये हमारा क्या करता है बेटा, इसका रोल क्या है, ये हमारा जो हमारा फूड होता है उस पर ऑक्सीजन के एक्शन से क्या होता है, फूड खाना ख़राब होने लगता है। तो ये हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन के एक्शन को हमारे खाने पर क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। दिस हेल्प इन द फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का एक्शन जो फूड पर होता है उसको क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, जिससे हमारे खाने की सेल्फ लाइफ क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। और एक बात और भी पूछा जाता है कि अगर मुझसे ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात किया जाए तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन के प्रति देन फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल से ज़्यादा रिएक्टिव किसके प्रति होता है, ऑक्सीजन के प्रति। इस तरीके से हमारे खाने का प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी हम इस तरीके से एज ए प्रोडक्टिव केमिकल के तरीके इस्तेमाल करते हैं। दो हमारा केमिकल्स है, ठीक है, जो हमारे लिए फेमिलियर है बेटा। एंटीऑक्सीडेंट दो तरीके के हैं जो हमारे लिए यही पूछा जा सकता है बेटा। एक हमारा तो कौन है, BHT है, और दूसरा हमारा कौन है बेटा, BHA, ठीक है। एक BHT का नाम क्या है बेटा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉलुइन है, और दूसरा वाला हमारा कौन है बेटा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसाल, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, BHA भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और क्या बेटा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसाल। तो BHA BHT का फुल फॉर्म भी याद रख लेना। BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन और BHA का मतलब क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसाल, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इस तरीके से BHA के साथ, ठीक है बेटा, अगर मैं क्या करूं बेटा, बटर, अगर BHA को अगर बटर के साथ अगर मिला दिया जाए बेटा, ठीक है, अगर बटर के साथ अगर हमने BHA को अगर ऐड कर दिया एज ए फूड एडिटिव के तरीके,
तब इसकी सेल्फ लाइफ जो होगी वो महीनों से लेकर के सालों तक हो सकती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसॉल को अगर मैं बटर में मिला दूँ तो जो उसकी सेल्फ लाइफ यानी ख़राब होने का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो महीनों से सालों हो सकता है। यानी महीनों से सालों तक रख करके हम बटर को खा सकते हैं अगर BHA को अगर बटर में मिला दिया जाए तब। ठीक है, इस तरीके से एज ए ये हमारा BHA क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बेटा, कभी कभी क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, BHT के साथ अगर मैं BHA को मिला करके बेटा और उसके साथ अगर सिट्रिक एसिड को अगर मिला दिया जाए तब ये हमारा जो इसकी इफ़ेक्ट है ये मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो महीनों से सालों की बात किया वो और भी टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ सकता है, यानी कि रख करके खाया जा सकता है, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बेटा इसकी बात करूं, एक हमारा और भी है फूड एडिटिव जो कि हम बात कर सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात किया जाए। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात कर लूँ बेटा या सल्फाइड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारा यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। किसके लिए, वाइन के लिए, बियर के लिए बेटा। ठीक है, शुगर सिरप के लिए, वाइन शराब के लिए, बियर के लिए, शुगर सिरप के लिए, कट एंड पील्ड ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी जो हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल की बात की जाए कट करके अगर रखी हुई हैं, ठीक है, जैसे प्याज को कट करके अगर रख दिया जाए तो और उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट लेके सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड मिला दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्लीनिंग एजेंट के बारे में। ठीक है बेटा, यस बेटा, तो हम लोग क्लीनिंग एजेंट में अगर हम देखें तो क्लीनिंग एजेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे आज अबाउट डिटर्जेंट के बारे में। इस सेक्शन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। और 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आर यूज एज क्लीनिंग एजेंट, 2 तरीके के डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट के तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक हमारा सोप है, दूसरा हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, टू इम्प्रूव दिस क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दीज इम्प्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट में 2 तरीके के हैं, कौन, एक सोप है, दूसरा हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। और ये हमारा जो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट है ये हमारे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, दीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट व्हिच बाइंड अदर मटेरियल टू द फैब्रिक्स एंड स्किन। ठीक है बेटा, ये हमारे हेल्प करते हैं फैट को रिमूव करने में जो कि किसी भी मटेरियल जैसे कि फैब्रिक्स से या स्किन से अगर बाइंड हो चुका है तो उसको उस फैट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कौन, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट में कौन से, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 2 थे उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सोप के बारे में। अगर मैं सोप के बारे में बात करूं बेटा तो सोप जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, सोप आर डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग। सोप हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट होता है जो बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है। सोप्स यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है, वो फैटी एसिड हमारे क्या होते हैं, स्टेरिक एसिड हो सकते हैं बेटा, ओलिक एसिड हो सकते हैं, पामेटिक एसिड। ठीक है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा जो सोप होता है, ठीक है बेटा, वो हमारा क्या होता है, वो ग्लिसरल एस्टर होता है बेटा, ग्लिसरल एस्टर ऑफ ग्लिसरल। ठीक है बेटा, ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड की बात कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फैट होता है जिसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर मैं करवाऊँ तब हमारा ये क्या बनेगा, सोडियम स्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम स्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा, यही सोडियम स्ट्रेट ही हमारा कौन है बेटा, सोप है। ठीक है, और ये साइड प्रोडक्ट हमारा कौन होगा बेटा, ये ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये हमारा कौन बनेगा, साइड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बात कर सकते हैं। यानी बात मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जो सोप होता है वो हमारा सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। वो फैटी एसिड हमारा जैसे कि सोडियम स्ट्रेट है तो इसमें सोडियम स्ट्रेट में फैटी एसिड कौन सा होगा, स्टेरिक एसिड रहा होगा। अगर सोडियम ओलिएट होता तो ओलिक एसिड होगा, सोडियम पामिटेट होता तो क्या होता, पामिटिक एसिड होता। समझ में बात आ जाना चाहिए। सोप कंटेंट सोडियम साल्ट आर फॉर्म बाई हीटिंग फैट। वही बात कहना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं बेटा, जो सोप जो होता है वो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है और जिसको हम कैसे बनाते हैं, जब हम फैट को ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड को
सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोल्यूशन के साथ हम जब क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, सोप का फॉर्मेशन होता है। इसी को ही हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सपोनिफिकेशन, यानी कि सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट और फॉर्म बाय ऐसे सोप जिसमें सोडियम साल्ट हों, उसको हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं बेटा, फैट लेते हैं, जैसे ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड अगर हम लेते हैं तो, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, सोप का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि हमने रिएक्शन में हम दिखा पा रहे हैं फिलहाल, CH2CH और OC डबल बॉन्ड O C17H35, तो ये हमारा C17H35 जो है हमारा, यही हमारा कौन है बेटा, सोप है, C17H35 COONA, सोडियम स्टेरेट इसका नाम है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं सोडियम के सोप के बारे में। इन दिस रिएक्शन एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप ऑब्टेन्ड इन कोलोइडल फॉर्म। इनका मतलब ये है कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं और सोप को प्राप्त करते हैं किस फॉर्म में, कोलोइडल फॉर्म के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रेसिपिटेशन चाहता हूँ तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड से इसको हम प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग NaCl। ठीक है, द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल। ठीक है, सोप को बनाने के बाद जो सोल्यूशन होगा उसमें ग्लिसरॉल होगा, और जिसको हम क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम उसको क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ये बात अभी हमने आपको इस तरीके से दिखाया भी था, रिकवर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी इस तरीके से ये हमारा दिखाना चाह रहा है कि जो हमारा ये है, ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की बात क्या कर रहा है बेटा, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, ये सारी बातें हो गई बेटा, सपोनिफिकेशन हो गया। अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूँ तो ओनली सोडियम पोटेशियम सोप आर सॉल्युबल इन वाटर, केवल सोडियम या पोटेशियम सोप ही हमारे वाटर में क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। सोडियम या पोटेशियम सोप्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड यूज इन द क्लीनिंग पर्पज। जिसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्लीनिंग पर्पज में करते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा जो सोप है उसमें अगर बात किया जाए तो एक हमारा सॉफ्ट सोप होता है बेटा, और दूसरा हमारा क्या होता है, हार्ड होता है। तो जो हमारा जो पोटेशियम सोप होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम स्किन पर करते हैं, जैसे कि सोडियम सोप, यानी कि कहने का मतलब हम अपने वर्ड में बोलें तो नहाने वाला साबुन जो है वो हमारा कौन होता है, पोटेशियम सोप वाला होता है बेटा, पोटेशियम साल्ट से बना होगा। और जो हमारा कपड़ा धुलने वाला होगा वो हमारा सोडियम से बना होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दिस कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये कह भी रहा है कि जो हमारा सॉफ्ट सोप है वो हमारा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के सोल्यूशन से बना होगा इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि जो हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल करके अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाली रिएक्शन दिखाई थी, उसके जगह पर अगर हम क्या करें बेटा, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इस सोडियम हाइड्रॉक्साइड की जगह पर अगर मैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल कर लूँ तो ये जो सोडियम स्टेरेट बना है ये पोटेशियम स्टेरेट बनेगा। तो पोटेशियम स्टेरेट वो सॉफ्ट सोप होगा जिसका इस्तेमाल हम अपनी स्किन पर कर सकते हैं, और सोडियम स्टेरेट कपड़े धोने में भी करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बोल सकते हैं ये, क्योंकि ये ठीक है थोड़ा सा उस पोटेशियम वाले से हार्ड होता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोप्स की बात करते हैं। कुछ पॉइंट है बेटा हम लोग क्लियर करते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय द बॉइलिंग फैट और ऑयल विद सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रॉक्साइड, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि कोई भी सोप को अगर हमें बनाना होता है तो फैट या ऑयल को हम सुटेबल हाइड्रॉक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करके बॉयल करके बनाते हैं। अगर सोडियम सॉप लेंगे तब हमारा क्या होगा, हार्ड वाला बनेगा। इस तरीके से बात कर सकते हैं। और सॉफ्ट सोप बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा ये रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं बेटा, टॉयलेट सोप की बात करते हैं बेटा। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, टॉयलेट सोप की बात करेंगे। टॉयलेट सोप की अगर मैं बात करूं तो टॉयलेट सोप जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। हम इसमें टॉयलेट सोप को जब बनाते हैं तो हमारा जो फैट है वो बेटर ग्रेड का होना चाहिए, फैट या ऑयल। ठीक है, और ये केयर भी करना ज़रूरी है कि उसमें जो एल्कली है उसको हम अच्छी तरीके से, एक्सेस एल्कली को पूरी तरीके से क्या कर सकें बेटा, रिमूव कर सकें। ठीक है, और उसके और अच्छे से करने के लिए कलर और परफ्यूम को भी मिला देंगे। ठीक है, और जिससे कि वो क्या बन जाएगा, और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, कलर भी रहेगा और परफ्यूम भी अगर मिला दिया जाए तो हमारा वो सोप जो होगा मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी
किसकी कहानी थी? टॉयलेट सोप की थी बेटा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसके बाद की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सोप दैट फ्लोट इन द वाटर, यानी फ्लोटिंग सोप की अगर बात किया जाए, फ्लोटिंग सोप का मतलब ये है कि हम नहाते वक्त पानी में अगर क्या किया जाए, सोप गिर जाए तो उसको ढूंढना ना पड़े, वो सरफेस पर फ्लोट करे। इसके लिए यानी फ्लोटिंग सोप की अगर बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो सोप हम बनाते हैं तो उसको हार्ड करने से पहले टाइनी एयर बबल से हम क्या कर देते हैं, बीटिंग करवा देते हैं, और उसके बाद हम हार्ड करते हैं तो वो जो सोप होता है उसके अंदर एयर बबल्स आ जाती हैं, और जब एयर बबल्स आ जाएंगे जाहिर सी बात है इस तरीके से डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इस तरीके से वो क्या होगा बेटा, फ्लोट करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ सोप हमारे ऐसे भी हैं जो ट्रांसपेरेंट सोप हैं बेटा। कौन से? ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट से नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट सोप वो सोप हैं जो इस तरफ से देखो तो उस तरफ दिखाई पड़े, यानी ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय द डिजॉल्विंग द सोप ऑफ इन एथेनॉल। अगर सोप को मैं एथेनॉल में, ठीक है, एथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है, अगर उसमें मिला दिया जाए, डिजॉल्व कर दिया जाए और इवापोरेट कर दिया जाए एक्सेस सॉल्वेंट को, तब ये हमारा ट्रांसपेरेंट सोप की बात कर सकते हैं हम। ये हमारा ट्रांसपेरेंट सोप है। कुछ सोप की अगर मैं बात करूं तो हमारा मेडिकेटेड सोप भी होते हैं बेटा। मेडिकेटेड सोप वो होते हैं, मेडिकेटेड सोप में अगर बात किया जाए तो मेडिकेटेड सोप वो होते हैं जिसमें मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब ये है, जैसे अभी मैं आपको बात करके आया हूँ बेटा, ठीक है, जब हमने बताया था क्या कहते हैं, डिटॉल में बात किया था क्लोरोजाइनिलाल एंड टर्पिनियल की बात किया था, उसमें भी मेडिसिनल वैल्यू थी, वही बात यहाँ भी कहना चाह रहा है। इन मेडिकेटेड सोप में सब्सटेंस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू आर एडेड, ठीक है। कहने का मतलब मेडिसिनल वैल्यू वाले कंपोनेंट को हम इसमें क्या करते हैं, सब्सटेंस को मिला देते हैं, तब हमारा ये सोप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेडिकेटेड सोप बन जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेटा, अगर मैं आगे की बात करूँ तो डिओड्रेंट सम सोप्स, ठीक है, एडेड इन सम सोप्स डिओड्रेंट आर एडेड। कह रहा है कुछ सोप ऐसे भी होते हैं जिसमें, ठीक है, महक आए अच्छे से, ठीक है, हमाम, ठीक है बेटा, तब क्या होता है उसमें डिओड्रेंट भी मिला दिया जाता है। एक सोप की बात किया जाए तो ये हमारा एक सोप और भी है, उसकी बात करेंगे, शेविंग सोप। शेविंग सोप का मतलब ये है कि जब दाढ़ी बनाते वक्त जो हम क्या करते हैं, शेविंग करते हैं बेटा, तब हम क्या करते हैं, जिस सोप का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कहना चाह रहा हूँ, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है जिससे कि रैपिड ड्राइंग ना होने पाए। यानी कि इधर से पता लगा कि हम दाढ़ी बनाना शुरू किए और उधर पहुँचते पहुँचते सूख गया, तो इससे क्या होगा कि डबल फिर से हमें क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। यानी कि कुछ देर तक वो वेट रहे, भीगा रहे, यानी कि जिससे कि हम उसको इरेज कर सकूं, ठीक है। तो शेविंग सोप में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट है, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। मेडिसिनल सोप में क्या करते हैं बेटा, मेडिसिनल वैल्यू वाले को मिला देते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड व्हाइल मेकिंग देम, ठीक है। कुछ ऐसे गम भी होते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें रोजिन की बात किया जाए तो उसको भी हम इसमें मिला दिया करते हैं। इफ़ इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट, इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट व्हिच लेदर बेल। अगर हम सोडियम रोजिनेट को अगर हम सोप में मिला देते हैं तब शेविंग सोप की ही बात कर सकते हैं, तब उसमें क्या होता है, लेदर, ठीक है बेटा, झाग बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा लॉन्ड्री सोप की बात करने जा रहे हैं। हम थोड़ा कलर चेंज करें, ध्यान दीजिएगा जानबूझ करके, जिससे अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। लॉन्ड्री सोप की अगर बात किया जाए तो इसमें फिलर्स मिलाए जाते हैं, जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लॉन्ड्री सोप में जो फिलर्स होते हैं, ठीक है बेटा, जो इस तरीके से फिलर्स कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, कभी देखा होगा बेटा, ठीक है, ट्रेन वगैरह में सफ़र करो तो ट्रेन वगैरह में सफ़र करते वक्त इस तरीके से सोप चिप्स देखा होगा बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो सोप चिप्स जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, रनिंग वाटर लेते हैं बेटा, सॉरी, सोप चिप्स जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ को बनाते वक्त क्या करते हैं हम, रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप, यानी कि
थिन शीट पर मेल्टेड सोप को हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से डाल देते हैं और डाल करके हम क्या करते हैं, उसको हम कूल सिलेंडर से स्क्रैप आउट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, सोप चिप्स। ठीक है बेटा, और इस तरीके से ये हमारा क्या कहते हैं, ट्रेन वगैरह पर देखने को मिलता है बेटा। सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप, ठीक है बेटा, ऑन टू ए कूल सिलेंडर एंड स्क्रैप ऑफ द सोप्स इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। ठीक है, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी सारी बातें हमें करना है। सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। ठीक है बेटा, सोप पाउडर एंड, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोप पाउडर एंड स्कोरिंग अगर बात किया जाए, सोप जो होता है उसके सोप्स कंटेन्स सम सोप्स स्कोरिंग एजेंट, यानी कि सोप पाउडर की बात किया जाए या स्कोरिंग सोप की बात किया जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उस सोप में क्या होता है, स्कोरिंग एजेंट मिला दिया जाता है जो कि अब्रेसिव होता है। ठीक है, सच है जैसे कि क्या होता है, प्यूमिस, फाइनली डिवाइडेड सैंड या बिल्डर्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फास्फेट। ठीक है, इन सबको इसमें क्या किया जाता है बेटा, मिला दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है बिल्डर्स मेक द सोप्स एक्ट मोर रैपिडली। ठीक है बेटा, बिल्डर्स मेक द सोप्स एक्ट मोर रैपिडली। ये सारी बातें हो गई बेटा। अब आइए सीधा हम लोग बात करते हैं, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ये मेन पॉइंट है, इसके बारे में बात करते हैं कि कह रहा है कि क्यों सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में, ठीक है बेटा, काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं तो हार्ड वाटर कंटेंस, ये बात पता होगा आपको, मैं इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था बेटा कि जो एक होता है हमारा हार्ड वाटर, एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर। अगर मैं हार्ड वाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्ड वाटर में अगर बात किया जाए तो हार्ड वाटर क्या होता है यही जानना जरूरी है। हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के हाइड्रोक्साइड या सल्फेट होते हैं बेटा। ठीक है, हार्ड वाटर समझ में आ जाना चाहिए। हार्ड वाटर क्या होते हैं, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड या सल्फेट क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। और डिज़ोल्व होने की वजह से जब कभी भी हमारा क्या होता है, जब सोप हमारा जो होगा, जब हमारा सोप जो होगा कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट की अगर बात किया जाए, नॉट हाइड्रोक्साइड सॉरी, ठीक है, हार्ड वाटर जो होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट होते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो होते हैं, अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट या क्लोराइड के साथ जैसे ही आएंगे वैसे ही क्या होंगे बेटा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्ट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे और इनसॉल्युबल कैल्शियम स्ट्रेट का फॉर्मेशन करने के बाद ये हमारा स्कम, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये हमारा जो ये प्रेसिपिटेट होगा वो हमारे पानी के ऊपर, ठीक है बेटा, इस तरीके से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और जिससे हमारा जो भी हम कपड़े की को भी धुल रहे होंगे या भी कोई भी क्लीनिंग पर्पज से हम काम कर रहे होंगे वहाँ पर गमी मास आ जाएगा। यानी उस तरीके से जो फैब्रिक्स वगैरह होंगे उसमें ये जा करके प्रेसिपिटेट जम जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम मैग्नीशियम एंड दीज आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं व्हेन सोडियम और पोटेशियम सोप आर डिजॉल्व इन हॉट वाटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अभी मैंने बात किया बेटा आपसे कि जैसे ही हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारे सोप जो होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ में आएंगे बेटा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इनसॉल्युबल, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि सोडियम इनसॉल्युबल कैल्शियम स्ट्रेट यहाँ पर दिखाया गया है। दीज इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज स्कम, ये हमारे जो इनसॉल्युबल सोप होंगे वो स्कम की तरीके ऊपर क्या कहते हैं, पानी के ऊपर आ जाएंगे और ये हमारे क्या होते हैं, आर यूजलेस फॉर क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, कह रहा है कि एंड आर यूजलेस एज क्लीनिंग एजेंट। दीज इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज, ये इनसॉल्युबल सोप जो होगा वो हमारा स्कम के फॉर्म में, यानी इस तरीके से क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पानी के ऊपर आ जाएगा और ये सोप जो होगा वो हमारी क्लीनिंग एजेंट के लिए यूजलेस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इन फैक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग। ठीक है, ये
गुड वॉशिंग बिकॉज प्रेसिपिटेट अडेयर्स, अभी बात किया था बेटा, ऑन टू द फाइबर्स ऑफ द क्लॉथ एज गमी मास। हेयर वॉश विद हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। ये बातें हमने एक साथ कर दिया। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब कभी भी हार्ड वाटर का इस्तेमाल होता है तो हिंड्रेंसेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से वॉशिंग कहने का मतलब नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये हमारे फाइबर में, कपड़े के फाइबर में गमी मास बनाते हैं, यानी कि उस तरीके से जाके जम जाते हैं। और अगर इसी हार्ड वाटर से अगर हम क्या कर लें, हेयर को अगर हम क्या कर लें मेरा भाई, ठीक है, अगर हम धुलते हैं तब ये हमारा जो हेयर होते हैं, जो बाल हो जाते हैं, वो डल हो जाते हैं, यानी कि शाइनीनेस चली जाती है और क्या हो जाएंगे, स्टिकी। क्योंकि इसमें क्या क्या होगा बेटा, हेयर में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्टिकी प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, ठीक है। वाई डज नॉट एब्जॉर्ब इमेनली ऑन द क्लॉथ वॉश विद द सोप यूजिंग हॉट वाटर बिकॉज ऑफ दिस गमी मास, ठीक है। वही बात कहना चाह रहा है कि सॉरी डाइस की बात कर रहा है। अगर मैं कहूँ डाई की अगर बात करूँ तो डाई भी हमारी जो होती है गमी मास को में एब्जॉर्ब नहीं होती है, यानी कि अगर हम हार्ड वाटर से अगर हम कपड़े को धुल रहे हैं और डाई करते हैं तो डाई जो होगी वो इस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं होगी, यानी कि वो डाई एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी क्लॉथ पर, ठीक है, कपड़े पर, ठीक। आगे बात करते हैं हम सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। हमारा सोप खत्म हुआ बेटा, हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करने जा रहे हैं अब, ठीक। आइए हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं बेटा तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है आर क्लीनिंग एजेंट व्हिच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोप, यानी कि जो सोप की प्रॉपर्टी होती है वो तो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट में होती ही है, बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन्स एनी सोप, लेकिन इसमें कोई सोप नहीं होता, साबुन नहीं होता। दिस कैन बी यूज बोथ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, ठीक है। इस तरीके से मैं चेंज करूँगा कि जो हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में फोम देता है, ठीक है बेटा, झाग देता है। तो वो हार्ड वाटर हो चाहे वो हमारा सॉफ्ट वाटर हो, दोनों जगह क्या देगा बेटा, फोम देगा बेटा। इस तरीके से सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इवन इन क्या बेटा, आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ तक कि आइस कोल्ड वाटर भी अगर हो तब भी क्या कहते हैं, हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट झाग देता है, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं हम। एक हमारा एनायनिक होता है, एक कैटायनिक होता है, एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरीके के एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में। एनायनिक डिटर्जेंट से ये भी समझ में आ रहा है कि एनायनिक डिटर्जेंट हमारे वो होते हैं जो कि हमारे सोडियम साल्ट ऑफ, ठीक है, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जब कभी भी हम लॉरिल अल्कोहल को हम अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सल्फोनेशन होता है, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद अगर मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया, ठीक है, तब ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एनायनिक डिटर्जेंट है। कैसे पहचानोगे, इसलिए इससे पहचानोगे क्योंकि SO3 पर हमारा क्या कौन सा ग्रुप है बेटा, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो SO3 पर ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया तो इसका मतलब ये एनायनिक पार्ट ही हमारा इस तरीके से क्लीनिंग एक्शन में काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा कौन है, डो डिसाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से करवाया, यानी सल्फोनेशन करवाया। डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नेगेटिव पार्ट इस तरीके से SO3 के ऊपर जा रहा है, सोडियम हमारा इस तरीके से अलग होगा, और यही एनायनिक पार्ट ही हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एनायनिक डिटर्जेंट में एनायनिक पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, किसमें बेटा, क्लीनिंग एक्शन में। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक। यानी कि ये बात मैं कह सकता हूँ, सोडियम साल्ट ऑफ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, आर द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। क्यों ना बोलें सोडियम
साल्ट ऑफ एल्किल बेंजोनेट, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉरिल सल्फेट है ना, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट को एल्किल वर्ड बोल रहा है, जनरल वर्ड बोल रहा है। सोडियम लॉरिल सल्फेट एनायनिक डिटर्जेंट, सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी हमारा कौन है, ठीक है, एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अभी मैं छोड़ कर गया था, इसके बारे में रीडिंग लगा लेते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेट लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म बाय द ट्रीटिंग विद द लॉन्ग चेन अल्कोहल की बात कर रहा है। अल्कोहल को अगर मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अल्कली के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एनायनिक डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आर ऑब्टेन बाय न्यूट्रलाइजिंग द एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड एल्कली, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस की बात किया जाए, यूजेस की बात किया जाए, तो दे आर मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, हाउस होल्ड वर्क में भी किया जाता है। हाउस होल्ड वर्क यानी घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है, वो कौन है, एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट आल्सो यूज्ड इन कहाँ पर बेटा, या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं टूथपेस्ट में भी हम एनायनिक डिटर्जेंट में का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट समझ में आ जाना चाहिए बेटा। एनायनिक डिटर्जेंट में हमने क्या क्या आपको बताया कि हमारा क्या होगा, ठीक है, एल्किल अल्कोहल, अगर हम बात करें लॉरिल अल्कोहल की बात किया जाए H2SO4 करवाया गया, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया गया, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने गोला किया है ब्लैक से बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही हमारा एनायनिक डिटर्जेंट है। और डो डिसाइल बेंजीन की बात किया जाए, H2SO4 से करवाया जाए तो डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी हमारा कौन होगा, क्या होगा बेटा, एनायनिक डिटर्जेंट, ये भी है और एनायनिक डिटर्जेंट ये भी है, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कैटायनिक डिटर्जेंट। अगर मैं कैटायनिक डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो कैटायनिक डिटर्जेंट में अगर आप देखते हैं तो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ अमाइन विद एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ अमाइन, अमाइन का क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये किसके साथ, एसीटेट के साथ भी हो सकता है, क्लोराइड के साथ भी हो सकता है, ब्रोमाइड के साथ भी हो सकता है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया कि ब्रोमाइड के साथ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ब्रोमाइड भी जहाँ जो कि हमें दिखाया गया है। तो सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम की अगर बात किया जाए तो सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये हमारा कौन है बेटा, कैटायनिक डिटर्जेंट है। इसको हमने कैसे देखा, ये हमारा, ये ब्रैकेट के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक। लास्ट वाले चार्ज वाले को उसको ना देखा करो बेटा, जो भी हमारा इस तरीके से हमारे, ठीक है, इस तरीके से चेन के साथ जुड़ा हुआ चार्ज है वही हमारा होगा, ठीक है। यानी कि हमारे इस तरह के ब्रैकेट के ऊपर प्लस लगा है, ये ब्रैकेट के ऊपर कहने को है लेकिन ये प्लस कहाँ पर है, नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अभी सारी बातें आ रही है। कैटायनिक पार्ट पोसेस ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, कैटायनिक पार्ट क्या रखता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन एटम होता है। इसी वजह से अगर हम इसकी बात किया जाए तो इसे बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल दे रहा है सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ए पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट होता है सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम दे रहा है, सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये याद रखना, ये हमारा कैसा होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। इज यूज्ड इन हेयर कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, हेयर कंडीशनर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा। अगर मैं कैटायनिक डिटर्जेंट की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, और ये थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए इसका यूज जो होता है लिमिटेड होता है, यानी हर कोई नहीं खरीद पाता भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कैटायनिक डिटर्जेंट है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंसिव भी होता है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी यूजेस क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड यूज होते हैं, ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं,
नॉन आयनिक डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में अगर मैं बात करूं बेटा, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में नॉन आयनिक डिटर्जेंट वाला की बात किया जाए, नॉन आयनिक से पता ही चल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता होगा, ठीक है। डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि किसी भी चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है, इस तरीके से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं होता होगा, ठीक है। वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म व्हेन, ठीक है, स्टेरिक एसिड, जब हम क्या करते हैं स्टेरिक एसिड को करवाते रिएक्शन करवाते हैं पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल से, ठीक है बेटा, स्टेरिक एसिड को पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ पर इस तरीके से हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जैसा कि दिखाया भी गया है, ये हमारा कौन है, स्टेरिक एसिड है, CH3CH2 का होल 6 COH और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। इसके रिएक्शन हमने इससे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से करवाया। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कैसे पहचानोगे, ये N लगा हुआ है, N लग गया तो पॉलीमर है इसका मतलब, ठीक है बेटा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, CH2OH की अगर बात किया जाए तो कई सारे हैं इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन होने के बाद यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि एसिड का OH और H का OH का H, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, वाटर हमारा क्या हुआ, यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। और ये डिहाइड्रेशन के द्वारा इस तरीके से हमारा ये एस्टर बना हुआ है, और ये हमारा क्या कहते हैं, यही हमारा कौन है बेटा, क्या कहते हैं, यही हमारा कौन है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट का, ठीक है, एक ही है, याद कर लेना, लिक्विड डिशवॉशिंग, ठीक है। जो भी हमारा लिक्विड डिशवॉशिंग होता है, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है, नॉन आयनिक टाइप का होता है, ठीक है। mechanism of cleaning action of this type is detergent is same as that of soap, यानी कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट की जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो एज इट इज़ हमारा किसकी तरह होता है बेटा, सोप की तरह होता है, ठीक है। दे आल्सो रिमूव ग्रीस और ऑयल बाय द मिसली फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, ग्रीस या ऑयल को क्या करते हैं, मिसली फॉर्मेशन के द्वारा, मिसली फॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, उस ग्रीस या ऑयल को वहाँ से रिमूव करते हैं, जिसे मिसली के बारे में बेटा हम बात करेंगे, अभी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेक्चर आपको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, उसके लिए वेट करिएगा। कह रहा मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट अपीयर इन द यूज ऑफ द डिटर्जेंट इज दैट हाइड्रोकार्बन इज हाईली ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अब जनरल बात बोलने लगा हूँ बेटा मैं, ये एनसीईआरटी ये बोल रहा है बेटा कि जो मेन प्रॉब्लम ये है किसी भी डिटर्जेंट की, कि डिटर्जेंट में जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है लंबी लंबी, डोडिसाइल, ठीक है बेटा, और सिटाइल ट्राइमेथाइल, ठीक है बेटा, इस तरीके जो लंबी लंबी चेन है, वो जो चेन है वो क्या है, हाईली ब्रांच चेन है, और हाईली ब्रांच चेन है, तो हाईली ब्रांच चेन होने की वजह से बैक्टीरिया जो होता है उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है, और जब बैक्टीरिया हमारे हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन को अगर ये डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका हमारा जो डिग्रेडेशन होगा वो स्लो हो जाएगा, और स्लो होते होते हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये अकुमुलेट होने लगेगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट लीड टू द अकुमुलेशन, ठीक है, ये हमारा इकट्ठा होने लगेगा, और जब इकट्ठा हो करके इस तरीके से जब हमारा क्या कहते हैं स्लो डिग्रेडेशन होगा, इकट्ठा होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इफ्लुएंट कंटेनिंग सच डिटर्जेंट, यानी कि जो भी हमारे घर से जो भी वाटर की सप्लाई यूज़ करने के बाद, पानी की यूज़ करने के बाद जो भी हमारा, ठीक है, इफ्लुएंट निकलता है, जो भी इस तरीके से हमारे घर से, ठीक है, या कहीं भी इससे निकलता है इस तरीके से इफ्लुएंट, जहाँ पर ऐसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता हो जो कि हाईली ब्रांच हैं, तो वो क्या होगा, वो रिवर में पहुँचेंगे, पॉन्ड में पहुँचेंगे, ठीक है, और ये परसिस्ट करेंगे पानी में, ठीक है, आफ्टर द सीवेज ट्रीटमेंट के बावजूद भी ये वाटर में परसिस्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, फोमिंग क्रिएट करेंगे रिवर में, पॉन्ड में, स्ट्रीम्स की बात किया जाए और इससे क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा बेटा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लॉन्ग काफ़ी ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने डिटर्जेंट में, उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके की प्रॉब्लम क्या होगा बार बार क्रिएट होती रहेगी और वाटर हमारा क्या होगा, रिवर का पानी, पॉन्ड की बात किया जाए, स्ट्रीम्स की बात किया जाए, सारे क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोमिंग होने लगेगी, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से डिग्रेड किए ही नहीं जाएंगे। यानी इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि कभी भी इस तरीके से अगर हाइड्रोकार्बन डिटर्जेंट को अगर बनाया जाए तो इसकी ब्रांचिंग को कंट्रोल किया जाए। अगर ब्रांचिंग को बेटा कंट्रोल किया जाएगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बैक्टीरिया आसानी से उसको डिग्रेड कर पाएगा। दिस डेज ये बात कहना चाह रहा है कि ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल। आजकल के दिनों में ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन की क्या की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, यानी कि स्ट्रेट चेन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे कि क्या हो बेटा कि एंड केप्ट टू मिनिमम, यानी कि ब्रांचिंग को मिनिमम रखा जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजली, ठीक है। यानी कि अनब्रांच जो चेन है वो हमारी जो बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से इस तरीके से, ठीक है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आसानी से अनब्रांच चेन जो हो जाती हैं वो बायोडिग्रेडेड कर दी जाती हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ख़त्म कर ली जाती हैं, ठीक है बेटा। और एंड हैज़ पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड, और